भारत और उसके पड़ोसियों के बीच बदलते रिश्तों की तस्वीर अब काफी साफ होती जा रही है। हालिया घटनाएं इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो देश भारत के विरोधियों के साथ खड़े होंगे, उन्हें इसका राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुर्की और अजरबैजान इस वक्त इसी बदलाव का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के साथ इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों का असर अब इनकी खुद की अर्थव्यवस्था और विदेशी संबंधों पर पड़ने लगा है। अजरबैजान की मीडिया इन दिनों भारत की आलोचना कर रही है, खासकर अर्मेनिया को दिए गए आधुनिक रक्षा उपकरणों को लेकर। लेकिन भारत ने यह सहयोग किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिरता के मकसद से किया है। वहीं तुर्की के खिलाफ भारत का रुख अब और भी सख्त हो गया है। तो भारत ने पहले तो तुर्की के कुछ सामानों के इस्तेमाल पर रोक लगाई, लेकिन अब मामला सीधा एविएशन सेक्टर तक पहुंच चुका है। सरकार ने तुर्की की एक बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को भारत के हवाई अड्डों से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कंपनी राजधानी दिल्ली समेत 9 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स पर काम कर रही थी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिस देश ने भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार का योगदान दिया, उसकी कंपनियों को यहां काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिविल एविएशन मंत्री मुरलीधरन ने इसे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि सुरक्षा से जुड़ा मामला करार दिया। तुर्की की इस कंपनी को हटाने के बाद अब निगाहें इंडिगो एयरलाइन पर टिक गई थीं, जिसने तुर्की की एक एयरलाइन से 2 बोइंग 777 विमान लीज पर लिए हुए हैं। इन विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए हो रहा था, जैसे कि भारत से लंदन, पेरिस और इस्तांबुल के बीच। इंडिगो ने सरकार से इस समझौते को पूरा करने के लिए 6 महीने की छूट मांगी थी, लेकिन सरकार ने 3 महीने की अंतिम मोहलत दी है। यानी अब 31 अगस्त 2025 तक इंडिगो को यह विमान वापस करने होंगे। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह आखिरी मौका है, तुर्की से संबंध खत्म करने होंगे, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो के प्रमुख पीटर एल्बर्ट्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे सरकार की नीति का पालन करेंगे और उनकी पहली प्राथमिकता यात्रियों को कोई दिक्कत न होने देना है। इसका साफ मतलब है कि अब इस साझेदारी का अंत तय है, चाहे कंपनी को इससे नुकसान ही क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर तुर्की की कंपनी ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी भी यही रही कि एहतियात ही समझदारी है। इसका अर्थ यही हुआ कि राष्ट्र की सुरक्षा के मसले पर न्यायपालिका भी सरकार के रुख के साथ खड़ी है। यह सिर्फ एक कंपनी या एक डील का मसला नहीं है, बल्कि भारत की एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। जो भी देश भारत के विरोधियों के साथ खड़ा होगा, भारत अब उनसे दूरी बनाना शुरू कर चुका है। आने वाले समय में तुर्की के साथ और भी सहयोग सीमित हो सकते हैं, जैसे कि उड़ानों की संख्या में कटौती, व्यापारिक समझौतों का पुनरावलोकन और निवेश पर प्रभाव। भारत का संदेश अब बिल्कुल साफ है, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की हो, तब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तुर्की को लेकर आम भारतीयों की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां हजारों की संख्या में भारतीय पर्यटक तुर्की जाया करते थे, अब वह संख्या लगातार घटती जा रही है। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि भारत के आम नागरिक भी अब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार ने भी जिस तरह एक एक कदम सोच समझकर उठाया है, वह दिखाता है कि देश अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि रणनीति से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक और घटनाक्रम सामने आया है, जो पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले अजरबैजान से जुड़ा हुआ है। साल 2022 में अर्मेनिया और भारत के बीच लगभग 6000 करोड़ रुपए की एक रक्षा समझौता हुआ था। इस सौदे के तहत अर्मेनिया को 15 आकाश 1S बैटरियां और 400 मिसाइलें मिलने वाली थीं। लेकिन जब ये जानकारी सार्वजनिक हुई, तो अजरबैजान के कुछ प्रमुख मीडिया मंचों ने इस डील का उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पुराने जमाने के हैं और आधुनिक लड़ाई में इनका कोई स्थान नहीं है। खास तौर पर ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे क्षेत्रों में इसे कमजोर बताया गया। लेकिन फिर आई ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीर, जिसने सारी सोच बदलकर रख दी। पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन, मिसाइल और चीन में बने PL-15 जैसे खतरनाक हथियार भारत की सीमा की ओर बढ़े, तब भारत पूरी तैयारी में था। आकाश 1S ने इन्हें हवा में ही रोककर नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल भारती ने खुद कहा कि यह सिस्टम उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह रक्षा प्रणाली भारत की संपूर्ण वायु सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसे IACCS सिस्टम कहा जाता है। ये नेटवर्क देश के हर कोने को एकजुट करके दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देता है। जब यह सब सामने आया, तो वही अजरबैजान के चैनल जो इसे कागजी ताकत बता रहे थे, अब कहने लगे कि ये तो गंभीर खतरा है। अजरबैजान के एक अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण केंद्र ने साफ तौर पर माना कि यह सिस्टम उनके टर्की निर्मित बायकार TB2 ड्रोन के लिए खतरनाक है। कारण, क्योंकि यह मिसाइल
30 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को ढूंढकर मार गिरा सकती है और इसका रडार 70 किलोमीटर दूर से भी मिसाइल को पकड़ने की क्षमता रखता है। अब अर्मेनिया की खरीद समझ में आने लगी है। केवल आकाश ही नहीं, उसने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हासिल की है। आकाश 1S को भारत में विकसित किया गया है। इसे DRDO ने डिजाइन किया और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। इसकी क्षमताओं की बात करें तो यह प्रणाली 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को पकड़ सकती है और एक ही समय में कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। यह सब केवल एक तकनीकी शक्ति नहीं, बल्कि उस आत्मनिर्भर भारत की पहचान है जो अब किसी भी मोर्चे पर न पीछे हटेगा न झुकेगा। यह सिस्टम दुश्मन की किसी भी गतिविधि को न सिर्फ दूर से पकड़ सकता है, बल्कि उसका जवाब देने की क्षमता भी बेहद तेज है। इसकी टारगेट को हिट करने की संभावना 88 से लेकर 99% तक मानी जा रही है। यानी जब भी कोई दुश्मन का ड्रोन, फाइटर प्लेन या क्रूज मिसाइल भारतीय सीमा की तरफ बढ़ेगा तो यह सिस्टम उसे रास्ते में ही खत्म कर देगा। भारत के स्वदेशी हथियार जो इन दिनों अर्मेनिया को बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं, उन्होंने अजरबैजान की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। वहां की राजनीतिक हलचल में यह साफ देखने को मिल रहा है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हान अलीव तक को यह कहना पड़ा कि अगर भारत और फ्रांस ने अर्मेनिया को हथियार देना जारी रखा तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इस बयान ने खुद यह साबित कर दिया कि भारत की बनाई मिसाइलें और सिस्टम अब केवल हथियार नहीं, रणनीतिक दबाव के औजार बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बहस तेज हो चुकी है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बात बढ़ी तो अर्मेनिया भी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई योजना अपना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के JF-17 फाइटर जेट्स को अब लोग उड़ने वाली बताऊ कहकर मजाक में लेने लगे हैं, क्योंकि ये विमान आकाश 1S के सामने ज्यादा देर टिकने की उम्मीद नहीं रखते। दुनिया में कभी भारत को सिर्फ एक बड़ा डिफेंस मार्केट माना जाता था, यानी जहां से सिर्फ हथियार खरीदे जाते हैं, लेकिन आज वही भारत दुनिया के भरोसेमंद डिफेंस निर्माणकर्ता और निर्यातक के तौर पर उभर चुका है। आकाश 1S इसका ताजा और दमदार उदाहरण है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कभी पुराना या बेअसर कहा गया था, आज वही सिस्टम दुश्मनों के मन में डर का कारण बन चुका है। भारत अब सिर्फ आयात नहीं करता, वो आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ा है और जब वो हथियार खुद बनाता है तो उसे न सिर्फ इस्तेमाल करता है बल्कि दोस्त देशों के साथ भी साझा करता है। अगर आपने यह पूरा अपडेट ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की सोच, उसकी रणनीति और उसके आत्मविश्वास का प्रतीक है। अगर आप ऐसे ही और जमीनी विश्लेषण और देश के डिफेंस से जुड़ी सच्ची और साफ जानकारी चाहते हैं तो अगली बार फिर जुड़िएगा।